कहते हैं ना, हो ये वही जो राम रची राखा। लगता है जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े कोने हैं ना, वहाँ पे शांति अभी होने वाली नहीं है। कुछ वैसा ही इस वक्त दिख रहा है। रूस यूक्रेन के बाद अर्मेनिया अजरबैजान में भी जंग की शुरुआत हो गई है और अजरबैजान ने मंगलवार को एक बार फिर से अर्मेनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जानेंगे अब यहाँ पर क्या भारत के द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल होगा, रूस क्या कह रहा है, अमेरिका का क्या पोजीशन है, अमेरिका और उसके सहयोगी क्या राय रख रहे हैं, क्या वो इस जंग में कूदेंगे, तो वहीं ईरान का क्या कहना है। जानेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रिजल्ट आने शुरू हो गए कनाडा के पीएम के द्वारा फैलाए गए इस रायते के बाद। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक आर्टिकल की कटिंग दिख रही होगी आपको, वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने पहले ही, ये करीब 1-2 महीने पहले से चल रहा है, इन्होंने बात करी थी अपने सहयोगियों से, यानी जो 5 आई नेशन हैं उनसे बात करी थी और उनको कहा था कि आप इस मामले में हमारा साथ दीजिए। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जो 5 आई देश हैं उनसे कहा कि निज्जर की मृत्यु हो गई और निज्जर की जो हत्या हुई है इस मामले में आप निंदा प्रस्ताव हम ला रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन इन देशों ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, वियोन की भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें यूएस और उनके अलाइज ने रिफ्यूज कर दिया था कनाडा को कि हम इस मामले में आपका साथ नहीं देंगे। फिर भी कनाडा के पीएम ने अपने संसद में रायता उड़ेल दिया और उस रायता उड़ेलने का असर देखिए क्या हो रहा है। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का आप आर्टिकल देख रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस ने हिंदुओं को कहा है कि कनाडा छोड़ दो। जो हिंदू ओरिजिन के लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप कनाडा छोड़ दो, यानी हालात यहाँ पर और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। पीएम जस्टिन ट्रूडो के समर्थन मिलने के बाद खालिस्तानियों ने कनाडा में खुलेआम आग उगलना शुरू कर दिया है और इससे कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय के अंदर क्या हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। कहा गया है कि ये फौरन अपने देश चले जाएं और कनाडा खालिस्तानियों का है, आप लोगों का नहीं है। पन्नू का एक वीडियो आया है सोशल मीडिया में और इस पर पन्नू ने इस बात को दोहराया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया है, आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसने अफरा तफरी मचा दी है। और ये जो अफरा तफरी मचाई है ना, ये ट्रूडो पर ही भारी पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब ये कह रहा है कि आप सबूत दो, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया तो इसका सबूत दो। और जस्टिन ट्रूडो सबूत नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतने बड़े आरोप के लिए सबूत भी उतना ही ठोस होना चाहिए। एक बात तो है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं भारत जैसी संस्था पर तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, अगर कहीं कोई एक्शन हो भी जाता है तो वो लोग इतने अच्छे से किसी काम को करते हैं कि वहाँ कुछ भी दाने नहीं छूटते हैं। ये चीज़ साबित करना बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि भूसे के ढेर से आपको सुई ढूंढ कर निकालना है। और दूसरी बड़ी बात कि आपने जो कुछ भी कह दिया है इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आप सबूत दे नहीं पाएंगे और इस तरीके के जो हालात कनाडा के अंदर अब बन रहे हैं उसकी जवाबदेही भी लेनी होगी। यानी अपने पप्पा का जो चाल चला जस्टिन ट्रूडो ने, पप्पा के समय सीन अलग था। भारत चिल्लाता रह गया कि हमारे विमान को मारकर गिरा दिया गया, लेकिन उस समय कनाडा के साथ में सारे लोग थे। ये 5 आइज नेशन उस तरफ खड़े थे। आज लेकिन सीन बदल गया है। आज 5 आइज नेशन को हमारी जरूरत है। ऐसे में कनाडा को साथ देने के लिए कोई नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को अपना ही चला गया चाल आने वाले दिनों में बहुत बुरा पड़ने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो एक और जगह है जहाँ खून उबल रहा था और आखिरकार ये खून उबलते उबलते लड़ाई में बदल ही गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग है
और इन सब के बीच में अजरबैजान आर्मेनिया ने भी लड़ाई छेड़ दी है। अजरबैजान ने मंगलवार को एक बार फिर से पड़ोसी देश आर्मेनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नगोर्नो काराबाख इलाके में इन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। आजकल ना ये बड़ा अच्छा एक लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं, हमला को कुछ से कुछ नाम दे देना। इससे पहले दोनों देशों के बीच में लंबे समय से तनाव जारी था, लेकिन अजरबैजान के काराबाख के बारूदी सुरंगों में 6 नागरिक मारे जाने के बाद तनाव बढ़ गया है। काराबाख का मुख्य शहर में हवाई हमले, सायरन, मोटार फायर की आवाजें सुनी गई। एक खदान विस्फोट हुआ और इस घटना में 11 अजरबैजानी पुलिस और नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। मंगलवार को काराबाख की क्षेत्रीय राजधानी खान कैंडी, जिसे आर्मेनियाई लोग स्टेपानाकार्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ तोपखाने और गोलीबारी की आवाज़ सुनी गई। कहा जा रहा है कि यहाँ करीब 1,20,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर अब शुरू हो चुका है खेल। अभी तक पिछली लड़ाई में ही 30,000 लोग मारे गए और अब एक बार फिर से ये युद्ध शुरू हो गया। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ सेना उतरी थी। हाँ जी, अभी भी है वहीं पर, और यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस दोनों दौड़ गए हैं यूएन। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अजरबैजान जो कर रहा है वो गलत है, यूएन इसे रोको। अब अमेरिका यहाँ पर बीच में आ रहा है और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकेन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आ रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए और हम कोई मध्यस्थता करके बीच बचाव कर लें। रूस का काम यहाँ पर खत्म नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें रूस ने क्या कहा है, तो रूस इस वक्त अब आराम से मजे ले रहा है और ये कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि दोनों लड़ाई मत लड़ो और शांति समझौता कर लो। वहीं तुर्की की क्या राय है, तो तुर्की ये कह रहा है कि हम अजरबैजान के सपोर्ट में हैं, अजरबैजान को जो भी मदद चाहिए वो हम देंगे। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान क्या कह रहा है, तो ईरान कह रहा है कि देखो इस झगड़े को बढ़ाओ नहीं, इस झगड़े को यहीं पे ख़त्म कर लो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से देश आते हैं ये देखना होगा। हालांकि आर्मेनिया ने हाल फिलहाल में कई सारे हथियार खरीदे हैं, भारत से भी कई सारे हथियार खरीदे हैं, जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वदेशी होवित्जर TC-40। भारत के पहले स्वदेशी डिज़ाइन वाले पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की पहली खेप आर्मेनिया पहुंच चुकी है। भारत की पिनाका को अमेरिका के हिमार्स के बराबर माना जाता है। पिनाका के लॉन्चर से 44 सेकंड में 72 रॉकेट को फायर किया जा सकता है। खैर, अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी अमेरिका अपने हथियारों को पहुँचाना शुरू कर दे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कहीं ऐसा भी ना हो कि अजरबैजान को इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।